हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, आज हम एसएससी जेई का जो अभी 9th से लेके 11 अक्टूबर के बीच में जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जेई का, आज हम उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। और हमको क्या करना है कि उसी के बेसिस पे हम आगे जाके जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है 4 दिसंबर का, हम क्या करेंगे कि उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एसएससी का प्री दिया है, तो वो अभी जो भी हम कट ऑफ बताते हैं वो सब अपने बेसिस पे बताते हैं, लोगों से डिस्कस करके, लोगों से बात करके कि पेपर किस टाइप का था, टिपिकल था, कैसा था, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ बता पाते हैं। लेकिन आप इस कट ऑफ को क्या है कि पूरी तरीके से बिलीव नहीं करें। जैसे किसी बंदे के अगर मैंने बोला कि 105 मार्क्स आते हैं और सपोज दैट कट ऑफ चला गया 100 पे कट ऑफ चला गया, तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है वीडियो देखने के बाद में कि अगर 105 मार्क्स मैंने बताया, 105 मार्क्स कट ऑफ 100 गया, तो वो तैयारी करना छोड़ देगा। क्योंकि आफ्टर 1 मंथ मैक्सिमम 45 डेज बचे हैं एग्जाम में। तो आप सभी एसएससी जेई के मेंस की तैयारी करते रहो जब तक इसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती है। जो हम लोग कट ऑफ बताता है, जो भी जितने भी टीचर्स बताते हैं, वो सब एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो स्टूडेंट के साथ में बात करते हैं, बात करके वो डेटा लेते हैं, डेटा के बेसिस पर हम कट ऑफ बता पाते हैं। जैसे लास्ट टाइम सभी लोगों ने बताया था कट ऑफ, तो सबका गलत चला गया था। तो इसीलिए क्या करना है कि इस पर बिलीव नहीं करना है और तैयारी करते रहना है। और अभी तक जो हमें पता लगा है, अभी तक हमें क्या पता लगा है कि जो 10th की मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम था, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, 10th की मॉर्निंग और 11th में जो एग्ज़ाम था वो टिपिकल बताए जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे जो एग्ज़ाम हमारा टिपिकल है, उसमें क्या होगा कि थोड़ा +5 मार्क्स क्या होगा, उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। क्योंकि एसएससी जेई के अंदर ज़्यादा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते नहीं हैं, मैक्सिमम 5 से लेके 10 के बीच में, मैक्सिमम 5 से लेके 10 बता रहा हूँ, नहीं 5 मार्क्स तक बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर पेपर टिपिकल आ गया तो अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो 130 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर 100 हैं तो कितने हो जाएंगे, 105 मार्क्स हो सकते हैं। तो आपको इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है। अब क्या है, सबसे पहले कि ओनली 10th और 11 का एग्जाम है, मतलब नंबर के हिसाब से हमने देखा है कि जो बच्चे 10th में जो मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं वो 120 से लेके 130 के बीच में कर पा रहे हैं, वही 11th में जो मैक्सिमम स्कोर है। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो 11th की मॉर्निंग और जो 10th की मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम हुआ था वो टिपिकल था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इतनी बात समझ में आती है, सबसे पहले जो हमारे पॉइंट हैं डिस्कशन करने के लिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा, ये 22 है। ठीक है। तो जो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो कब है, 4 दिसंबर है। तो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वीडियो ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे लगातार वीडियो देख रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, आप तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तैयारी पे करें। और आपके पास में क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इस बार जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी 1300 प्लस हैं। उसमें जैसे बीआरओ में 431 सिविल की है, 55 ईएनएम के। इसी तरीके से सीपीडब्ल्यूडी में 421 सिविल, 124 ईएनएम एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सेम सीडब्ल्यूसी। तो आपको क्या करना है कि वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तैयारी करते रहो। सेकंड पेपर भी इस बार ऑब्जेक्टिव है। पहले क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, कट ऑफ अलग जाती थी, लेकिन इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ अलग जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, मैं कट ऑफ की बात करूँगा कि जो भी एसएससी जेई सिविल के स्टूडेंट हैं पहले उनकी बात करूँगा, उसके बाद में फिर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। तो देखो, ये हमने बात किया, स्टूडेंट से बात किया, मेरे साथ के और भी बहुत सारे फ्रेंड ने वो एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा है कि कैसा एग्ज़ाम आया, तो उन लोगों ने बताया है, उन्हीं के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। और मैंने एनालिसिस भी देखा है कि किस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं। अगर जैसे कोई भी बंदा यूआर कैटेगरी का है या सपोज दैट जनरल कैटेगरी का है, तो उसकी कट ऑफ जो जाने का प्लान है, उसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 108 से क्या जाएगी, 112 जाएगी। ठीक है। इतने अगर उसके बीच में नंबर आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, +-5 कर सकते हैं। किस में, 112 में। अगर 112 में +5 करेंगे तो हमारे 117 मैक्सिमम जा सकती है, और अगर हम कम करेंगे तो 107 108 आएगी। ठीक है। तो ये हमारे जनरल की कट ऑफ है। सब में +-5 आपको करके रखना है। इसी तरीके से अगर मैं ओबीसी की बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 110 से लेके 115 जाएगी, लेकिन ये जनरल और ओबीसी की मैक्सिमम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओबीसी में क्या है कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, हर बार अगर हम एग्जाम देखते हैं तो ओबीसी में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, सो देयर माइट बी चांस ऑफ इंक्रीजिंग दी
कट ऑफ, ये भी हो सकता है कि कट ऑफ हमारी इंक्रीज कर जाए, जनरल से भी ज़्यादा चली जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एससी की बात करूँगा 100 से 105, अगर मैं एसटी की बात करूँगा 95 से 100, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा 100 से 105। तो आप ये एक तरीके से हमारा मोटा मोटा अनुमान है, वी आर नॉट फिक्स हेयर दिस विल बी द फाइनल कट ऑफ, ओके, जस्ट वी हैव टू फोकस, we are focusing on the analysis whatever we are getting from the student. So this is only imaginary cutoff, you cannot believe on that, okay. आपको क्या करना है, बस एक ये, अगर आपके इस रेंज में नंबर हैं या नहीं भी हैं, मैं तो यही बोलूँगा, अगर नहीं भी हैं तो एसएससी का एग्ज़ाम फिर अभी 23 वाला आ जाएगा, 1-2 महीने 3-4 महीने के अंदर, तो आप तैयारी में लगे रहो, प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। मेंस की अब तो दोनों ही एग्ज़ाम हमारे कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप मेंस की भी तैयारी करते हो तो आपकी प्री की तैयारी साथ साथ में चल रही है, घबराने का नीड है नहीं, पेशेंस के साथ में तैयारी करते रहना है। इस बार नंबर नहीं आया, अगली बार नंबर आएगा, लेकिन नंबर आपका आएगा ज़रूर अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो तो। मेहनत करते रहो, ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ते रहो, बार बार हमें क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाते हो तो यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। जस्ट ये क्या है कि एक तरीके से आपको समझाने के लिए कि कट जो आंसर की आई है उसके बेसिस पे आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। ये तो रहा सिविल का। ईएनएम का हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 2-4 बच्चों से बात हुआ, तो उनके बेसिस पे हमने ईएनएम का कट ऑफ निकाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये भी कट ऑफ आप देख लो। अगर आप यूआर के हो, 115 से लेके 120 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जाम, ओके। इसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी में क्या है 115 से 120 दोनों का मैंने सेम ही रखा है। एससी 105 से 110 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो उसका भी ±5 कर सकते हैं। 100 से लेके 105 एसटी और ईडब्ल्यूएस 110 से लेके 115, ओके। ये हमारा किसका है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कट ऑफ है। अब होता क्या है, जैसे जब भी एग्जाम होता था तो अभी डिपेंड करता है कि एसएससी पे वो कितने टाइम स्टूडेंट बुलाएगी। ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में तो मैंने देखा नहीं है, लिखा रहता हो तो शायद पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देता था डिस्क्रिप्टिव टाइम पे तो वो 8 टाइम्स बुलाती थी। अब वो डिपेंड करती है कि 8 टाइम्स बुलाएगी या 7 टाइम्स बुलाएगी, मतलब 7 से 8 टाइम स्टूडेंट बुलाती थी, किसके लिए, मेंस के लिए। आपने मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में फिर वो डीवी के लिए क्या करती थी, 3 टाइम्स बुलाती थी। लेकिन अब हमारे एक चीज़ समझ में आई है कि डीवी के लिए उन्होंने ओनली 1 टाइम कर दिया है। जो भी बच्चे हैं 1 टाइम बुलाएगी, जितनी वैकेंसी होंगी 1324 वैकेंसियाँ, तो इतने ही बच्चों को वो डीवी के लिए बुलाएगी। दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट आफ्टर एसएससी मेंस एग्जाम, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ओनली 1324 स्टूडेंट विल बी कॉल्ड बाय द एसएससी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कंसर्न उसका हेड क्वार्टर है, दे विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब इतनी बात तो हो गई, अब मेन चीज़ आती है कि जैसे हमने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, क्लियर भी किया हुआ है, अभी जॉब भी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एसएससी जेई की जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अब हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए 45 डेज़ के अंदर कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या है कि 2 से 3 चीज़ बताई हैं। अगर आप उन पर फोकस करते हो तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। यू विल गेट द गुड मार्क्स। हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये मेरे पास में है, यहाँ मैं कुछ लेके आया हूँ चीज़ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। मेंस मतलब एसएससी का जो मेंस होने वाला है, एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ। हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर आपने प्री निकाल लिया तो आपने ये क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन इसको छोटी नहीं चीज़ समझना। इसके क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, एक बार दोबारा से लगा दो अच्छी तरीके से, यहाँ से भी आपको प्री मेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये बीटेक वाले लोग देते हैं, हो सकता है डिप्लोमा वाले लोग नहीं जानते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कोशिश करो भाई। इस गेट एग्जाम की एक बुक आती है PYQ, सब लोगों के लिए, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए बुक आती है PYQ। गेट एग्जाम में क्या है कि एक्चुअल में देयर आर 65 क्वेश्चंस इन दी गेट एग्जाम, 30 questions 1 marks and 35 questions 2 marks, but you have to focus only 1 mark question. If you are focusing on the 2 marks question, then it will be very hard for the diploma student. BTech student can do, but it will be very difficult for the diploma student. So what you will do, just you have to focus on the 1 marks question, okay, that will ask directly in the SSC JEE mains exam. तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मेरा वो पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है।
ऐसा नहीं है कि हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछेगा, 100% पूछेगा, लेकिन 2 मार्क्स में भी जो लाइटर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को पूछेगा। एक हमारे पास में बुक आती है IES, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम बोलते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का हमें क्या करना है, PYQ क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। इसके तो सब लगाओ, क्योंकि इसमें तो टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। 1 मार्क्स मतलब पेपर में तो 2 मार्क्स आता है, लेकिन हमारे यहाँ SSC में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। हमें क्या करना है कि इसके क्वेश्चनों पे भी फोकस करना है पूरा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी SSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख लेना, जब एग्जाम आएगा तो you will get the question from the GATE and ESE previous year questions. So you have to focus more and more on the GATE PYQ and ESE PYQ. And after that, what you will do, you have a spare time, then theory, subject wise. Whatever the subject you have, we are talking about the soil mechanics, surveying, or whatever the subject, civil engineering or electrical and mechanical. What we will do, just we will go thoroughly. Okay, हम क्या करेंगे, थ्योरी को रीड करते जाएंगे। थ्योरी रीड करने से भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो निकल के आएंगे, ठीक है। थ्योरी को रीड करेंगे। फॉर्मूला, जैसे अगर मैं सोम की बात करता हूँ, उधर पावर सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल में, जैसे मैं इधर सोम की बात करता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तो हमारे पास में क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करी, या सपोज दैट मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करी सोम की, तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं टोटल न्यूमेरिकल बेस, ओनली 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस होगा। इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल बेस होगा। तो आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले आपकी फिंगर्स पे होने चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर है, सोम है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। हमारे यहाँ सिविल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लॉट ऑफ फार्मूलाज आर देयर। तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू लर्न ऑल दी फार्मूलाज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट। इफ़ यू आर एबल टू लर्न ऑल दी फार्मूलाज, then you will solve 30 to 40%, because calculator will be allowed in the SSC JEE mains exam. If you learn all the formula, then you will solve maximum questions, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा भी नहीं है गेट की तरह घुमाएगा कि पहले ई निकालो फिर पी निकालो फिर डी निकालो, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन विल बी द नॉर्मल क्वेश्चन, जस्ट यू विल पुट दी वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। फॉर्मूले याद करो, ESE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, दिन रात मेहनत करो। मेहनत से ही भाई काम चलेगा, बैठे बैठे काम चलेगा नहीं, सोचने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। जब एक बार जॉब में आ जाओगे फिर जीवन भर रेस्ट ले लेना, नो वन विल आस्क यू, ओके, यू कैन टेक होल दी लाइफ। तो हमें क्या करना है कि अभी मेहनत करने का समय है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जो भी हम सब लोग हैं, एक ज़्यादा अच्छी जगह से बिलोंग नहीं करते। जो सब लोग हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है ना, आपके अंदर ये जोश है ना पढ़ने का, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। ये जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, जब तक छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फ़ोन को फेंक दो अलग, ठीक है। पानी अपने पास में रख लो, फ़ोन फ़ोन कुछ नहीं चलाना है, सीधा ओनली पानी पीना है, खाना खाना है टाइम पर, और बस पढ़ना है। कम से कम 10 से 12 आवर हमें डेली क्या करना है, पढ़ाई करनी है। इफ़ यू वांट टू क्लियर दी एग्जाम ऑफ SSC JEE। कम में भी निकल जाएगा यार, कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड, वो कम में भी निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करो, अपने टाइम से पढ़ो, डिपेंडिंग ऑन यू कि हाउ यू आर यूजिंग द टाइम, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट आता है आपको किसी भी तरीके का, तो एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SHORAV_AGRAWAL। आप इस पर आप मुझे मैसेज करके पूछोगे, ठीक है ना। इस पर मुझे मैसेज करो, आई विल क्लियर ऑल द डाउट, ओके। कोई भी चीज़ बुक समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, और हो सकता है कि मैं भी क्या करूँगा कि फ्रॉम टुमारो what I will do, just I'll make 10 questions for every day, okay, and we will solve here. Like first we are taking geom